नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। TFTR यानी थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग के नए एपिसोड में, जिसमें मार्च महीने में होने वाले ग्रह गोचर की परिस्थितियों पर विशेष नज़र रहेगी, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ग्रह गोचर के हिसाब से ये एक अद्भुत महीना है, जहाँ मीन राशि यानी कि पाइसेस, जो कि गुरुदेव यानी कि जुपिटर की राशि है, उसमें 6 प्लैनेट, 6 नंबर ऑफ प्लैनेट्स अपना अपना घर बनाने संवारने की कोशिश करेंगे। बड़े परिवर्तन भी होंगे इस महीने। अंतर द्वंद्व या मंथन का महीना समझ सकते हैं। मीन राशि इस महीने जैसे मिक्सचर ग्राइंडर, सारे मसाले एक साथ आने की कोशिश करेंगे और फिर वैसे ही वहाँ पे चर्निंग का महीना है। ग्रह गोचर में ग्रहण भी लगना है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा विशेष क्या हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली में जो 1 मार्च की स्थिति दिखलाई गई है, इस महीने के इम्पोर्टेंट चेंज को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्च महीने के संभावनाओं की। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मीन जो कि गुरु की राशि है, एक जलीय राशि है, तो ये हाईली इंट्यूटिव, इमोशनल और सेंटिमेंटल राशि है। इन्वायरमेंटल फैक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए मार्च के महीने में मीन राशि के मौसम में तूफान की संभावनाएं बनी रहेंगी और व्यक्ति विशेष की कुंडली में जहाँ भी मीन राशि होगी, उस भाव के फल बहुत प्रभावित होंगे। कि मीन राशि में राहु, शुक्र और बुध पहले से ही विद्यमान हैं। राहु तो वक्री चलते ही हैं। शुक्र भी 1 मार्च से पूरे मार्च वक्री रहेंगे। शुक्र जो कि अपनी उच्च की राशि में है, और ये राशि जैसा कि हम सब जानते हैं रिलेशनशिप की राशि है, एग्रीमेंट की राशि है। और दिक्कत आएगी क्योंकि शुक्र नॉर्मल चाल में नहीं है, उच्च के हैं लेकिन विपरीत हैं। एग्रीमेंट होना मुश्किल होता है और पुराने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट पर भी रीवर्क करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा टूटने का खतरा बना रहता है। शुक्र जो बिजनेस, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, लव, ब्यूटी और क्रिएटिविटी के मालिक हैं, इन सब एरिया पर इनका विपरीत चलना असर करेगा। बुध जो कि 15 मार्च से विपरीत दिशा में चलेंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। बुध वेनस से मिलने से ठीक 2 डिग्री पहले ही वक्री होंगे, और इन दोनों फ्रेंड्स का विपरीत चलना इतने क्लोज कनेक्शन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। बुध जब वक्री होते हैं तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, एनालिसिस गलत होते हैं, मार्केट भी सही काम नहीं करते, बुद्धि विवेक में कमजोरी आती है। और इसलिए ऐसा कहते हैं कि किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करें तो 2-3 बार अवश्य पढ़ें और उसके होने वाले रिजल्ट को भी ठीक से समझें। चूँकि अर्थ और एयर दोनों एलिमेंट पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग एवं मिस्टेक की संभावना ज़्यादा रहती है। और इनका मिलन जब राहु जैसे कंफ्यूजिंग प्लैनेट के साथ होगा, उनके नज़दीक आएंगे, तो इल्यूजन को और बढ़ा सकते हैं। समझने में दिक्कत हमेशा रहेगी, विश्वास में कमी होने लगती है, ट्रस्ट बहुत कम हो जाता है। बात कर लेते हैं सूर्य देव की, जो प्रकृति के संचालक हैं, हमारे जीवन रक्षक हैं और ईश्वर जो हमें हमेशा नज़र आते हैं। लीडर ऑफ प्लैनेट हमेशा आगे की ओर चलते हैं, कभी वक्री नहीं होते, और ये जीवन ज्ञान देते हैं कि अच्छा खराब जो भी हुआ हो उसे पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। ये अभी कुंभ में है। 14 मार्च को सूर्य भी आ जाएंगे मीन राशि में, और मीन राशि में आते ही जैसा कि हम सब जानते हैं खरमास लग जाता है। और इससे पहले कुंभ में उनकी बहुत ही नज़दीकी मुलाकात वार्षिक शिखर सम्मेलन की तरह से शनि देव के साथ होगी 11 मार्च को, जो कि इनकी फैमिली भी हैं और शत्रुता भी रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु जब तीनों एक साथ आ जाएंगे तो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा 29 मार्च को, अमावस्या का दिन है वो। और चूंकि न्यू मून राहु केतु एक्सिस से 11 डिग्री दूर पर होगा, इसलिए आंशिक नहीं लगेगा। भारत में चूंकि सूर्य ग्रहण न दिखने के कारण इसका असर कम रहेगा। इस महीने खगोलीय दुनिया में चंद्र ग्रहण भी लगना है, जहां केतु की पूरी छाया फुल मून 14 मार्च को रहेगी, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। पर चूंकि ये भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका असर भी काफ़ी कम होगा।
केतु जो कि ब्लाइंडनेस ऑब्स्ट्रक्शन के प्लैनेट हैं, इस बार चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेंगे। ग्रहों के गोचर में इस युद्ध में 29 मार्च को सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे शनि देव, जो कि अभी कुंभ राशि में हैं। वहां से निकलकर वो भी गुरु की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जो कि कार्मिक प्लैनेट हैं, रियलिटी चेक प्लैनेट हैं, रेस्ट्रिक्शन लाते हैं, ऑब्लिगेशन, रूल्स, रेगुलेशन, डिले, सफरिंग, ये सभी शनि के गुण हैं। स्टेबिलिटी भी लाते हैं और यहाँ पर ये लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्शन सब कर देते हैं। अगले करीब 3 साल तक 23 फरवरी 2028 तक यहीं पर रहेंगे। मकर से 7.5 उतरेगी और मेष पर चढ़ेगी। मकर वाले बहुत ही सुकून का अनुभव करेंगे। मीन पर बीच वाली 7.5 रहेगी और कुंभ पर उतरने वाली 7.5 चलेगी। शनि की ढैया भी कर्क और वृश्चिक से उतरेगी और अब 29 मार्च के बाद ये सिंह और धनु पे अगले 2.5 साल के लिए रहेगी। शनि के इस गोचर को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये मीन में इससे पहले जून से अगस्त 95 या फरवरी 1696 से लेकर अप्रैल 16 1998 तक थे। तो जो लोग उस समय होगा थोड़ा बहुत वैसे ही रहेगा, लेकिन जिनका जन्म इसके बाद हुआ है उनके लिए तो ये पहली 7.5 का असर होगा मीन पर। शनि की तीसरी दृष्टि अब वृषभ पर होगी। वृषभ राशि टॉरस जो कि फैमिलियल सपोर्ट और जीवन के रंगीनियों की राशि है, उस पर इनका असर रहेगा। 7वीं दृष्टि कन्या राशि पे होगी जो कि बुध की अर्थ की राशि है। फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, अप्लाइड मेडिसिन, प्रैक्टिकल स्किल्स की राशि है, इस पर भी असर रहेगा। और 10वीं दृष्टि धनु राशि पर रहेगी जो कि गुरु की अग्नि की राशि है और ये हायर नॉलेज और पॉजिटिव ग्रोथ, पर्पस और डायरेक्शन की राशि है, उस पर भी इनका प्रेशर, स्लोनेस, डिजीज, फ्रोजननेस का असर दिखेगा। तो ये जो बदलाव आएगा हमें उसी बदलाव की धारा में बदलना की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बदलाव में रुकावट करने का कोई असर नहीं होगा। समय के साथ ढलना पड़ेगा, तभी प्रगति संभव है। गुरु वैसे ही रहेंगे वृषभ में और केतु भी वैसे ही रहेंगे कन्या में, और मार्च के महीने में मंगल भी मिथुन में रहेंगे। वैसे तो अभी वो डायरेक्ट हैं, सही हैं, पर धीरे धीरे वो भी अपनी नीच की राशि कर्क की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो सबसे अच्छी बात थी वो गुरु और शुक्र जो कि एक दूसरे से परिवर्तन योग में थे और बहुत अच्छा असर कर रहे थे। 1 तारीख से जो शुक्र का रेट्रोग्रेशन हुआ है उसकी वजह से इसमें सफलता देखने को नहीं मिल रही, और ये सफलता वापस हम देख पाएंगे जब 12 अप्रैल से शुक्र फिर से डायरेक्ट होंगे। तब फिर गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग अद्भुत फल देने में कामयाब रहेगा। राशियों के फल और उनकी संभावनाएं जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्च में आने वाले प्रमुख त्योहारों की बात कर लें। होली 14 मार्च को, एकादशी 10 मार्च और 25 मार्च को, प्रदोष का व्रत 11 मार्च 27 मार्च को, होलिका दहन जो पूर्ण चंद्र ग्रहण का भी दिन होगा 13 मार्च को, संकष्टी चतुर्थी 17 मार्च को, अमावस्या जो आंशिक सूर्य ग्रहण का दिन होगा 29 मार्च को, गुड़ी पड़वा जिसे कहते हैं 30 मार्च को, और खरमास जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ 14 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेगा। 7.5 के बारे में बात कर चुके हैं, वो यहाँ टेबल में आप फिर से उसे देख और समझ सकते हैं। जल्दी राशि फल की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली राशि मेष लगन या एरीज लगन लॉर्ड मंगल इस महीने तो अच्छे हैं, फलस्वरूप नौकरी सम्मान अच्छा रहेगा, कंपटीशन में भी अच्छा करेंगे। गुरु की दृष्टि भी इसमें मदद करेगी। लीगल केसेस में रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद कर सकते हैं। सूर्य का प्रभाव संतान भाव पर मार्च के पूर्वार्ध में अच्छे फल देगा। रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। न्यू एग्रीमेंट्स या रिश्तों पर बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ें। अपने व्यय पर ध्यान दें, कानून का पालन करें। 29 मार्च के बाद लाभ या इच्छा पूर्ति के योग बनने शुरू होंगे। सेहत का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा इस महीने तकलीफ हो सकती है। 15 के बाद किसी भी कागज पर सोच समझकर साइन करें या टाल दें। गणेश लक्ष्मी की पूजा से लाभ मिलेगा। 7.5 शुरू हो रही है तो शनि देव के मंत्रों का भी जप करें।
वृषभ राशि या लगन लॉर्ड शुक्र 1 मार्च से वक्री हैं, तो सेहत तथा रिश्तों पर विशेष ध्यान दें। इस महीने मान सम्मान तो मिलेगा, परीक्षा पूर्ति या लाभ मन के हिसाब से मिले, इस पर संशय है। संतान की ओर से कष्ट की संभावना या अच्छे रिजल्ट या उनके सेहत पर ध्यान की जरूरत रहेगी। लगन में बैठे गुरु आपकी हर चीज़ को संभाल कर रखने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई बहन की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। 15 मार्च के बाद डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान रखेंगे। गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि या लगन जेमिनाई, लगन लॉर्ड बुध 15 मार्च तक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, पर 15 के बाद किए गए कामों को फिर से करना पड़ सकता है। रिश्तों पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों के साथ सम्मान से पेश आए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। भाग्य इस पूरे महीने साथ देता नजर आ रहा है। माता की सेहत का ध्यान रखें। मांगलिक योग भी बन रहा है। अपने काम से विमुख न हो, मन लगाकर काम करें, अन्यथा मार्च की रिपोर्ट कमजोर हो जाएगी। गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें तो लाभ मिलेगा। कर्क राशि या लगन कैंसर, लगन लॉर्ड चंद्रमा पर इस बार ग्रहण योग है, तो सेहत का ध्यान रखें। किए गए प्रयासों से लाभ मिलने की संभावना है। शनि की डैया से छुटकारा मिलने वाला है, तो 29 मार्च के बाद कई सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्टों में कमी आएगी। भाग्य के साथ के लिए गणेश जी और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। पिताजी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि या लगन यानी कि लियो, 14 मार्च के बाद आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना है। ससुराल पक्ष से रिश्तों में ठंडापन रहेगा। डाइवोर्स वगैरह के चांसेस बन सकते हैं, तो रिश्तों पर ध्यान रखेंगे। कार्य क्षेत्र में सम्मान बना रहेगा। लाभ की संभावना भी अच्छी रहेगी। 15 मार्च के बाद डॉक्यूमेंट्स पर विशेष ध्यान दें, नुकसान की संभावना रहेगी। शनि की डैया शुरू होने वाली है, तो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ शनि देव जी के मंत्रों का भी जाप लाभप्रद होगा, तकलीफों को कम करेगा। कन्या राशि या लगन यानी कि विर्गो, रिश्तों को बहुत संभालने की ज़रूरत है। आपकी विरक्ति का नेचर हर एक कार्य में ठंडापन लाने की संभावना को दर्शा रहा है। नए रिश्ते इस महीने न बनाएं। इस महीने बने प्रेम संबंध की कामयाबी पर संशय बना रहेगा। कर्म स्थल पर तथा भाग्य साथ देता नजर आ रहा है। तुला राशि यानी कि लिब्रा, लगन लॉर्ड का रेट्रो होना तथा सिक्स्थ हाउस में होना आपकी सेहत को इस महीने पे बहुत ध्यान रखना होगा। 15 मार्च के बाद डॉक्यूमेंट्स पर विशेष ध्यान दें। कोई भी न्यू डील न करें। एस्ट्रोलॉजी तथा रिसर्च वर्क में रुचि बनी रहेगी। भाग्य का साथ इस माह तो मिलेगा। किडनी या डायबिटीज की समस्या पर विशेष ध्यान दें। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करें तथा शनि मंत्रों का जप करें। वृश्चिक राशि या लगन यानी कि स्कॉर्पियो, संतान पक्ष से परेशानी बनी रहेगी। लव लाइफ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, पर शादीशुदा लोगों के संबंध इस महीने मधुर बने रहेंगे। मार्केट, शेयर, लॉटरी से दूरी बनाए रखें, खास तौर पर 15 के बाद, अन्यथा लॉस की संभावनाएं हैं। शारीरिक एवं मानसिक कष्टों में कमी आएगी। 29 मार्च के बाद गाड़ी वाहन धीमे चलाएं। गणेश जी, लक्ष्मी जी तथा बजरंग बली की पूजा अवश्य करें। धनु राशि यानी कि सैगिटेरियस, माता के साथ अपने संबंध, उनकी सेहत पर विशेष ध्यान दें। घर का परिवर्तन इस माह न करें। घर संपत्ति का क्रय विक्रय भी इस महीने टाल दें। शादीशुदा लोग अपने ईगो पर विशेष ध्यान दें। गुस्से की आंच रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है। आलस्य से भी बचें। गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ बजरंग बली तथा शनि मंत्र का भी जप करें। मकर राशि या लगन, प्रयास करने में कमी न करें, आलस्य न करें। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान रखें। यात्राओं में कष्ट न हो, इसकी पूरी तैयारी पहले से ही करके रखें। 7.5 आपकी उतर रही है। जहां भी देर लग रही होगी 29 मार्च के बाद उस हर कार्य में तेजी आएगी। फैमिली में कड़वाहट में कमी होगी। परिवार से संबंधों में सुधार के साथ साथ उनकी सेहत में भी सुधार होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। प्रेम संबंध ठीक बने रहेंगे। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, घर द्वार का सुख बना रहेगा। सेहत में भी सुधार होगा। जमा धन के खर्च होने की संभावना है। परिवार में रिश्तों पर समय खर्च करें तथा अच्छा संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। गर्भवती माताएं या बहनें अपना पूरा ध्यान रखें। रिसर्च वर्क पर ध्यान बना रहेगा। अपने खाना पीने पर विशेष ध्यान रखें। 7.5 के अंतिम 2.5 साल की शुरुआत 29 मार्च से हो रही है। मीन राशि
यानी कि पाइसेस, आपके लगन में 5-6 ग्रहों का संगम होगा और ये मिलन आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अपनी विवेक बुद्धि पर विश्वास कर काम करें, अनिश्चित चीज़ों की ओर न बढ़ें। ये महीना आप सिर्फ स्पिरिचुअल बने रहें तो मान सम्मान बना रहेगा। गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा किया करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, हनुमान जी तथा शनिदेव की भी पूजा करें। अपने मन को स्थिर करें। 15 तारीख के बाद डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर न करें, टाल दें। एक मंत्र है इस महीने का, कोई जोखिम न उठाएं, ईश्वर पर श्रद्धा रखें। इसके साथ ही मार्च महीने की जानकारी अब समाप्त करता हूँ। अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर सबका भला करें, इस कामना के साथ धन्यवाद एवं नमस्कार। फिर मिलेंगे।